नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान की प्रत्येक खबरों के लिए यह YouTube चैनल जाना जाता है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान में अब खबरों का बड़ा चलन है। बार बार वैकेंसियों का अपडेट आ रहा है और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे अगर इधर उधर भटकोगे। तो एक ही प्लेटफॉर्म है अभिषेक क्लासेस राजस्थान, जहां पर आपको संतुष्टि पूर्वक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, एक रियल जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए और सबसे पहले बड़ी खबर और आपके काम आने वाली खबरों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान प्रदेश के अंदर 10वीं पास एक ऐसी भर्ती आई थी 2023 के अंदर, जिसका नाम था पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट्स। 2023 में भर्ती आई थी। इसमें लाखों बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। साथियों, आपको बता दूं कि एग्जाम्स भी जल्द इसकी होने जा रही है, लेकिन पहले इसका क्या है, एग्जाम्स पैटर्न कुछ अलग था। अब एग्जाम्स पैटर्न में पूरा चेंजेस कर दिया है। मैं बता दूं कि पहले जो एग्जाम्स पैटर्न था उसमें पार्ट वाइज एग्जाम पैटर्न था, जैसे कि पार्ट ए, पार्ट बी में आपको टोटली पशु परिचर के रेटेड प्रश्न देखने को मिल रहे थे, यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जानवर, पशुओं से संबंधित प्रश्न। और पार्ट ए के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, राजस्थान की जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, वो सब देखने को मिल रहे थे। प्यारे साथियों, पूरा का पूरा दोबारा से सब कुछ चेंज कर दिया है और यहाँ पर विस्तृत संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आपको बता दूं कि बोर्ड द्वारा पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 की जो डेट थी वो 6/10/2023 को विस्तृत विज्ञापन एवं 12 जनवरी 2024 को संशोधित विज्ञापन जारी कर दिनांक 19 जनवरी को से और कहीं ना कहीं 17 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। लेकिन यहाँ पर बिंदु संख्या 21 जो परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं संशोधन किया जाता है। परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है ये आपको पता होना चाहिए। तो परीक्षा की स्कीम अगर देखी जाए पशु परिचर में तो 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों, जो 150 अंक के रहेंगे। 3 घंटे का ये पेपर रहेगा एंड कहीं ना कहीं आपको बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखने को मिलेंगे। जहां तक हो सकता है कि ये एग्जाम्स आपकी ऑफलाइन ही हो, ठीक है। आपकी मैं बता दूं कि 100% ये एग्जाम्स ऑफलाइन होगी। पेपर पर आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अधिकतम पूर्णांक तो 150 अंक का रहने वाला है। उसके बाद आप ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाएगा। यदि आप 4 प्रश्न गलत कर देते हो तो एक आपका जो सही हुआ अंक है वो भी काट लिया जाएगा। परीक्षा का जो स्तर है, पेपर का जो स्तर है वो सेकेंडरी यानी कि 10th लेवल ही रहेगा। अब दोस्तों पाठ्यक्रम जान लेते हैं, सिलेबस जान लेते हैं। यहां पर प्यारे साथियों प्रश्नों की संख्या तो 150 है, पूर्णांक भी 150 है। बाकी एग्जाम्स का जो सब्जेक्ट्स वाइज टॉपिक है उसमें पूरा बदलाव कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट जो है राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान की जीके तो आएगी ही आएगी। उसके बाद सामान्य ज्ञान, जीके, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, पशुपालन का सामान्य ज्ञान और आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी। सबसे पहले भूगोल का हम लोग देख सकते हैं। भूगोल में कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर जोड़ दिए हैं। तो राजस्थान की भूगोल में आप देखिए स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, आकार वृद्धि, वितरण, जनसंख्या का पूरा टॉपिक्स यहाँ पर आएगा। तो भूगोल का आपको राजस्थान जी के बिल्कुल ही रटना पड़ेगा ये टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान की इतिहास, कला एवं संस्कृति। तो इसमें दोस्तों आपको स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, सारा का सारा आपको राजस्थान की कला संस्कृति के रिलेटेड और इतिहास के रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब सामान्य विज्ञान के अंदर हम यहाँ पर 3 नंबर फॉन्ट पर देख पाएंगे कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक,
प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। तो सामान्य विज्ञान जो आपकी विज्ञान है उसमें एक छोटा सा टॉपिक्स ये रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स भी यहाँ पर खूब सारा जोड़ दिया है। तो मैं समझता हूं कि 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 150 में से कम 15 से और 20 प्रश्न तो आपको पार्ट 4 के अंदर करंट अफेयर्स के ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स इस बिल्कुल आप रट कर पी लीजिए, राजस्थान की करंट अफेयर्स, उसके बाद इंडियन जीके की करंट अफेयर्स भी यहां पर पूछेगा, इन्होंने बता दिया। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, ठीक है। तो राष्ट्रीय मुद्दे में सारा का सारा करंट अफेयर्स आ जाता है। इंडियन राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियां इत्यादि सबका सब करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर आप जब आओगे 5 नंबर फॉन्ट पर, तो यहां पर मैथ्स आपको देखने को मिलेगा। जिनकी मैथ्स वीक है, गणित जिनकी कमजोर है, वो मिठाई बांट दो, वो लड्डू बांट दो, क्योंकि मैथ्स में यहां पर ना के बराबर टॉपिक दिया है। आप खुद भी देखिए, एचसीएम, एलसीएम, आपको औसत लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, कुछ नहीं है। ये जब वापस ये जब एग्जाम्स पैटर्न आपका दिया है, इसमें मैथ्स तो हटा ही दी है, नाम मात्र के टॉपिक पूछ रहा है। उसके बाद दोस्तों 6वां नंबर जब फॉन्ट पर आपको आओगे तो पशुपालन के रिलेटेड यहां पर मिलेगा। तो पशुपालन का जो पार्ट है वो यहां पर 6 नंबर कॉलम में दिया है। अब बच्चे ही बार बार कह रहे थे सर पशु परिचर का एग्जाम्स पैटर्न बताइए, विस्तृत टॉपिक वाइज बताइए। ले लो मजा आ गया आपको। मैं तो समझता हूं अब आप उल्टा पागल हो जाओगे। पहले उल्टा अच्छा था, लेकिन कुछ हद तक अब भी ठीक है, टॉपिक्स कम किए गए हैं, ठीक है। इतना टॉपिक्स नहीं है, छोटा सा एक एग्जाम पैटर्न है, लेकिन यहां पर एक फिर भी कंफ्यूज है। आपको पता होगा आरएसएसवी अध्यक्ष आलोक राज जी है, तो वो ट्विटर पर बड़े ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो वो कुछ भी कर देते हैं, हर 5-5 मिनट 1-1 मिनट के अंदर अपडेट रहते हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं कि बच्चे क्या है, इसको लेकर कंफ्यूज में हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 6 को, जो पशुपालन है ना, इस वाले को, इसमें ये नहीं बताया गया है कि पशुपालन के रिलेटेड कितने प्रश्न आएंगे। उस बार तो क्या था कि आपको बता रखा था कि 105 प्रश्न तो पार्ट ए के अंदर आएगा, जो आपका मैथ्स, राजस्थान जी के, हिस्ट्री वगैरह ये आएगी, और पार्ट वी के अंदर टोटल 45 प्रश्न आएंगे जो पशुपालन के रिलेटेड रहेंगे। अब हमें पता था कि पशुपालन के जो 45 प्रश्न आएंगे वो हमें यहीं से देखने के हो मिलेंगे, लेकिन अभी क्या पता, अब आपको कहां पता है कि कितने प्रश्न पशुपालन के आएंगे, कितने मैथ्स के आएंगे, कितना क्या हुआ है, कंफ्यूज का विषय बन गया है। लेकिन प्यारे साथियों, नौकरी है, आपको कहीं ना कहीं बता दूं कि बड़ी टेढ़ी खीर है, पढ़ना तो आपको सब कुछ पड़ेगा। और अभी दोबारा से बिल्कुल भी संशोधित इसमें नहीं होगा। आप बार बार कहीं ना कहीं मैसेज कर रहे थे अध्यक्ष जी को, तो उन्होंने ये एग्जाम्स पैटर्न दोबारा से जारी कर दिया है, और एक साथ एक ही पार्ट में अब आपको देखने को मिलेगा। भले आप पशुपालन देख लो, चाहे और सब्जेक्ट्स देख लो, ठीक है। तैयारी में लग जाओ, कुछ ही समय बाद एग्जाम्स हो जाएगा, और कहीं ना कहीं अब आप भागो मत, और इस एग्जाम पैटर्न को अपने दिमाग में फीड कर लो, हर टॉपिक्स को क्लियर कर लो। छोटा सा एग्जाम पैटर्न है, अच्छी बुक ले आओ। बुक्स के लिए अगर आपको एक रामायण चाहिए बुक्स, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, वहां आपको बता दूंगा। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।